4 दिसंबर 1971 रात के 10 बजे अरब सागर की लहरों पर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के पीछे मौत की रफ्तार थी। सिर्फ 90 मिनट, सिर्फ 3 छोटी नावें और एक पूरे देश की नेवी घुटनों पर। दुनिया ने देखा एक ऐसा हमला जिसने समंदर का रंग बदल दिया। आग इतनी भयानक कि 60 किलोमीटर दूर से कराची जलता हुआ दिख रहा था। आज की कहानी उस जांबाजी की है जिसे दुश्मन आज भी याद करके कांप जाता है। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब समंदर खुद आग उगलने लगा था। यह है ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 का वो साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में पाकिस्तानी सेना मासूमों पर जुल्म कर रही थी। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में घुस रहे थे। भारत के लिए अब चुप रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन एक बड़ी चुनौती थी। पाकिस्तान की नेवी के पास PNS गाजी जैसी पनडुब्बी और बड़े डिस्ट्रॉयर्स थे। दुनिया को लगता था कि भारत की नेवी सिर्फ रक्षा कर सकती है, हमला नहीं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर बमबारी कर दी। जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल SM नंदा के पास एक ऐसा गुप्त प्लान था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब सवाल था, हमला कहां करें? निशाना तय था, कराची। कराची पाकिस्तान की धड़कन थी। वहां उनका मुख्य नौसैनिक अड्डा था, उनके तेल के विशाल भंडार थे और वही उनका आर्थिक केंद्र था। कराची को तबाह करने का मतलब था पाकिस्तान की पूरी सप्लाई लाइन को काट देना। लेकिन कराची एक अभेद्य किला था। वहां कोस्टल बैटरीज, राडार स्टेशन और लड़ाकू विमानों का सख्त पहरा था। वहां सीधे घुसना मतलब मौत को गले लगाना था। पर भारतीय नौसेना ने एक ऐसी कमजोरी ढूंढ निकाली थी जिसकी खबर पाकिस्तान को भी नहीं थी। भारतीय नौसेना ने रूस यानी USSR से छोटी ओसा क्लास मिसाइल बोट्स खरीदी थीं। इनका नाम था INS निपात, INS निर्घाट और INS वीर। इनमें लगी थीं स्टाइक्स मिसाइलें। ये मिसाइलें उस समय की सबसे खतरनाक शिप किलर मानी जाती थीं। लेकिन एक समस्या थी, ये नावें छोटी थीं और इनकी रेंज कम थी। ये खुद कराची तक जाकर वापस नहीं आ सकती थीं। एडमिरल नंदा ने एक अजीब और खतरनाक प्लान बनाया। बड़े जहाज़ों के पीछे इन छोटी नावों को रस्सी से बांधकर कराची के पास ले जाया जाएगा। ये ऐसा था जैसे किसी सुसाइड मिशन पर निकलना। अगर रास्ते में पाकिस्तानी विमानों ने देख लिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। 4 दिसंबर की दोपहर ओखा पोर्ट गुजरात से ये किलर स्क्वाड्रन रवाना हुआ। समंदर में कोई रोशनी नहीं थी। रेडियो पूरी तरह से बंद था। हर नाविक के दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, तिरंगा लहराना है। रात के 10:30 बजे राडार पर पहला डॉट चमका। कमांडिंग ऑफिसर बबरू भान यादव ने आदेश दिया, टारगेट को लॉक करो। दुश्मन का जंगी जहाज PNS खैबर सामने था। 10:40 INS निर्घाट से पहली स्टाइक्स मिसाइल निकली। मिसाइल के निकलने की जूम की आवाज, फिर एक भयानक धमाका। मिसाइल सीधे खैबर के इंजन रूम में घुस गई। जहाज की बिजली गुल हो गई। पाकिस्तानी अफसरों को लगा कि हवाई हमला हुआ है। वे आसमान में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जबकि हमला पानी की सतह से हुआ था। दूसरी मिसाइल ने खैबर के 2 टुकड़े कर दिए। 90 मिनट के अंदर पाकिस्तान का सबसे गर्वित जहाज समंदर की गहराई में चला गया। अब असली मिशन शुरू हुआ। INS निपात ने अपना रुख कराची पोर्ट के तेल टैंकरों की तरफ किया। 2 मिसाइलें दागी गईं। मिसाइलें सीधे केमारी ऑयल टैंकर से टकराईं। लाखों लीटर तेल एक साथ जल उठा। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कराची शहर के घरों की खिड़कियां टूट गईं। आग की लपटें 500 फीट ऊपर तक जा रही थीं। कराची का आसमान आधी रात को भी दोपहर जैसा लाल दिखने लगा। लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कयामत आ गई है। तेल बहकर समंदर में गिर रहा था और अब समंदर में भी आग लगी थी। कहते हैं कि कराची की वो आग 7 दिन और 7 रातों तक जलती रही थी। अंतरिक्ष से भी कराची एक जलता हुआ अंगारा जैसा दिख रहा था। पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि दुश्मन कहां है।
डर का आलम यह था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही जहाज़ों को भारतीय समझकर उन पर हमला कर दिया। पूरे कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया। भारतीय वीरों ने उनके घर में घुसकर उन्हें ऐसी चोट दी थी जिसका इलाज उनके पास नहीं था। सुबह होने से पहले भारतीय नौसेना का स्क्वाड्रन वापस मुड़ चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात, हौसला इतना बुलंद था कि भारत का एक भी सिपाही जख्मी नहीं हुआ, एक भी जहाज को खरोंच तक नहीं आई। ये मिलिट्री इतिहास का सबसे सफल और क्लीन ऑपरेशन था। एडमिरल नंदा और उनकी टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नौसेना क्या कर सकती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने 1971 की जंग की दिशा बदल दी। पाकिस्तान की रसद कट गई, उनका मनोबल टूट गया। युद्ध के बाकी दिनों में पाकिस्तानी नेवी कराची पोर्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इसी महान जीत की याद में आज भी हर साल 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ने इस हार से सबक लिया? नहीं। उन्हें लगा कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। उन्हें नहीं पता था कि भारतीय नौसेना एक और चक्रव्यूह बुन रही थी, एक ऐसा ऑपरेशन जो इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। नाम था ऑपरेशन पाइथन। लेकिन उस रात क्या हुआ, वो कहानी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।